हेलो दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ फॉर चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, ग्रुप डी की कर रहे हो, एनडीसीबी की कर रहे हो या फिर किसी स्टेट एग्जाम की कर रहे हो, ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हम बिना समय गवाए अपनी इन क्वेश्चनों को देखते हैं। और हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा कि एक भिन्न के अंश की अपेक्षा उसका हर कितना है, एक अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में से एक घटाया जाए तो भिन्न 0.5 के बराबर हो जाती है। भिन्न कितनी है? तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मैथमेटिक्स का एक आपसे भिन्न के टॉपिक से जरूर आएगा, ठीक है ना। भिन्न से रिलेटेड एक आता है और ये आरआरसी ग्रुप डी हाजीपुर में 2013 में पूछा जा चुका है। कौन सी तारीख को? 11 तारीख 11वां महीना था, 24 तारीख 11वां महीना था, ठीक है ना। तो इस दिन ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, सबसे पहले क्या है, जब भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कर रहे हो या फिर रीजनिंग का, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है। कैसे समझना है वो देखिए। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि एक भिन्न की अंश की अपेक्षा उसका हर कितना है, एक अधिक है। यानी कि दोस्तों, हमारे पास कितनी भिन्न है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में देखो 4 भिन्न है। तो आपको पता है ऊपर का क्या होता है, अंश होता है, ठीक है ना। नीचे का क्या होता है, हर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, तो यही तो बोल रहा है ना कि एक अंश की, ठीक है ना, एक भिन्न की अंश की अपेक्षा क्या है, उसका हर एक अधिक है। यानी कि देखो, ये अंश है और नीचे वाला क्या है, हर है, तो एक अधिक है। इसी प्रकार देखो 4/5, इसमें भी हर क्या है, एक जाना है। इसमें भी हर क्या है, एक जाना है अंश से। इसमें भी हर क्या है, एक से जाना है। यानी कि हमारे यहाँ तक तो क्वेश्चन क्या है, इसमें सॉल्व देकर ही रखा है, ठीक है ना। समझ गए इतना क्वेश्चन। आगे क्या बोल रहा है वो, तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके करता चलें, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला, यदि अंश और हर दोनों में से कितना, एक घटाया जाए। यानी कि दोस्तों, हम ऑप्शन ए को लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो 3/1, ठीक है ना, और 4/-1 यानी कि अंश और हर में से क्या है, हमें दोनों में से कितना घटाना है, एक घटाना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2.3। तो भिन्न 0.5 के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों, यदि हमारा ये रिजल्ट आ गया तो हमारी यही भिन्न हो जाएगी। यदि ये रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये हमारा लगभग 0.7 के लगभग में आएगा, ठीक है ना, 6 के लगभग में। लेकिन हमें चाहिए कि ना 0.5, तो यानी कि फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सेकंड में भी हम यही वाला लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो ये 4/1 हो जाएगा और ये 5 माइनस के ये हो जाएगा। तो ये 3/में कितना हो जाएगा, 4। तो ये भी लगभग दोस्तों 0.7 के लगभग में आया, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब थर्ड वाला जब हम लॉजिक को अप्लाई करेंगे ऑप्शन में, ठीक ना, देखो हम अकेले ऑप्शन बदल रहे हैं, लॉजिक तो अब वही लगेगा सभी में, ठीक है ना, अगल अगल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि दोस्तों, जब हम तीसरे में लगाएंगे यही वाला लॉजिक, क्या ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 2-1, 3-1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जी हाँ, तो यही वाली हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, वो क्या बोल रहा था कि एक भिन्न की अंश की अपेक्षा, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों, ऊपर वाला क्या होता है, जैसे कि ये, ठीक है ना, ये क्या है, अंश है और ये क्या है, हर है, की अपेक्षा उसका हर कितना है, एक अधिक है। तो देखो 2/3, यानी दोस्तों हर से क्या है, अंश अधिक है, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों, अंश से क्या है, हर एक अधिक है, ठीक है ना। तो इतना तो हमें ऑब्जेक्टों में सभी में देकर रखा है। यदि अंश और हर दोनों में से कितना घटाना, एक घटाना। तो देखो, हमने दोनों में से क्या, अंश में से भी ये घटाया और किस में से, हर में से भी ये घटाया। फिर उसे सॉल्व कर कर क्या लाए हम, 0.5 लाए हैं, ठीक है ना। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट जरूर कर ले और इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब n को कितना, जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 रहता है। जब 2n को 4 से विभाजित किया जाता है तो उसे क्या होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आपको समझना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। वो बोल क्या रहा है और हमें करना क्या है। दरअसल दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान से देखो। तो हमें क्या करना है कि जब
ठीक है ना। जब n को 4 से विभाजित करते हैं तो कितना शेष 3 होता है। यानी कि दोस्तों हमें n के बराबर में कौन सी ऐसी संख्या रख दें कि उसमें 4 से भाग दें, ठीक है ना। यानी 4 से भाग दें तो उसका शेष कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो दोस्तों वो संख्या क्या है, 7 है, 11 भी है, ठीक है ना, 21 भी है। इस प्रकार की बहुत सी संख्याएं हैं, ठीक है ना। लेकिन हम कोई सी भी रख सकते हैं। तो हमने n बराबर कितनी रख ली है दोस्तों, यहाँ पर 7 रख लिया, ठीक है ना। तो हमारा शेष कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसी प्रकार जब हम 2n में, ठीक है ना, 2n में यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 की जगह n की जगह कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 4 से हम भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14/4। तो यानी कि 2 शेष हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। जब भी आपको विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए आए तो उसका स्क्वायर कर दिया करें, ठीक है ना। जैसे 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500। तो 2500 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये तो 100 का आधा, ठीक है ना। देखो हम साथ में पढ़ते चलेंगे और करते भी चलेंगे। 100 का आधा, ठीक है ना। तो 100 का आधा कितना होगा, 50 होगा, ठीक है ना। से विभाजित करें, फिर 5 से, ठीक है ना। तो हमने तरफ 5 लिख दिए। 5 से क्या करना है, गुणा करना है, यानी कि 50 में हमें गुणा करना है, ठीक है ना। गुणा करें और 20 घटाएं, यानी कि दोस्तों हमें क्या है, 20 घटाना है और परिणाम बताएं, यानी रिजल्ट बताना है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बना लिया, हमने एक प्रकार का समीकरण बना लिया। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि आप क्या है, ध्यान से पढ़ता चलें क्वेश्चन को, ठीक है ना। उसी समय करते भी चलें। एक बार पढ़ लें, उसके बाद दोबारा से जब पढ़ो तो जितना पढ़ो उतना सॉल्व भी करते चलो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये कितना हो जाएगा हमारा, 2500 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 230। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि संख्या 83 69 12 में कौन में अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद संख्या की कितनी अंकों की स्थिति परिवर्तित रहेगी। यहाँ पर परिवर्तित नहीं है दोस्तों, अपरिवर्तित है, ठीक है ना। यानी कि वो अपना स्थान नहीं बदली। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो अब अवरोही जानते होंगे कि क्या होता है। अवरोही क्रम दोस्तों बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर चलती है। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, 9 दिख रही है, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिख रही है, 8 दिख रही है, ठीक है ना। फिर 7 दिख रही है, फिर क्या दिख रही है, 2 3 दिख रही है, फिर 2 दिख रही है, फिर 1 दिख रही है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो 8 की जगह पे 9 आ गया, ठीक है ना। 3 की जगह पे 8 आ गया, 7 की जगह पर 7 है, ठीक है ना। और 9 की जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया, 1 की जगह पे 2 आ गया, 2 की जगह पे 1 आ गया। यानी कि दोस्तों 7 मात्र एक ऐसी संख्या है जिसने अपना स्थान नहीं बदला। तो हम कह सकते हैं कि पूरे समीकरण में हमें एक संख्या मिली है, वो कौन सी है, 7 है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इसमें से 27 घटा देने पर संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं तो वह संख्या कितनी होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आता है और एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा जरूर, ठीक है ना। तो देखो अब हम संग करते हैं, साथ में पढ़ते चलेंगे और करते भी चलेंगे। उसने क्या बोला, 2 अंकों की, ठीक है ना। यानी कि जैसे कि 10 से लेकर 99 तक की, ठीक है ना, संख्याएं, ठीक है ना, वही तो होती हैं 2 अंकों की। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो देखो दोस्तों, हम मन से नहीं मानना है, केवल से केवल हमें ऑप्शनों को देखना है, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, ऑप्शन यानी कि दोस्तों देखो 3 और 8 को जोड़ेंगे तो 11 हो रहा, ठीक है ना। इसे जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया, 9 हो रहा। इसे जोड़ रहे तो हमारा 11 हो रहा, इसे जोड़ रहे तो हमारा क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। तो हमें क्या है, उन अंकों के योग का कितना चाहिए दोस्तों, 9 चाहिए। तो इसका मतलब है 2 और 7 इसका हो सकता है, लेकिन ये 2 नहीं आ रहे। तो हमारा पहला और क्या है, तीसरा तो गलत है, ठीक है ना। कौन कौन से हमें देखने हैं, अब हमें 2 ही देखने हैं। वो कैसे, देखो मैं बताता हूँ, एक बार फिर से समझाऊँ, थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो इनका योग करने पर हमें 11 मिल रहा है, तो हमें तो 9 चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों 56 का भी 11 आ रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों, अब हमें 2 को लगाना है या फिर 7, यानी कि इन दोनों में से ही सही है। ये तो दोनों पहले ही गलत हो चुके हैं, ठीक है ना, समझ गए इतना। फिर उसने क्या बोला, इनमें से 27 घटा देने से, यानी 63 में से जब हम 27 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा लगभग हमारा 36 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा, 36 बचेगा,
ठीक, कितना बचेगा 36 बचेगा, ठीक है ना 36। तो उसने फिर क्या बोला है, अंक आपस में बदल जाते हैं, यानी कि दोस्तों जब हम आपस में पलट दें तो जो 6 आगे आ जाएगा और 3 पीछे पहुंच जाएगा, तो स्वयं हमें वही की वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यदि आप 1 से 100 तक की सभी अंकों को लिखें तो बताइए कि आप अंक 3 को कितनी बार लिखेंगे। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि देखो 1 3 तो हम ऐसे में कितनी बार लिख सकते हैं दोस्तों, 9 बार लिख सकते हैं, राइट, ठीक है ना। कितनी बार लिख सकते हैं, 9 बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे में दोस्तों हम 3 को कितनी बार लिख सकते हैं, 10 बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों 1 30 का होता है, 29 के बाद यहाँ पर होता है 1, ठीक है ना। 1 3 हम यहाँ पर भी लिखते हैं, तो ये कितना हो गया 9 10 कितना हो गया 19 और ये कितना हो गया 20, यानी कि 20 को हम, यानी कि दोस्तों जो 3 है वो हम 1 से लेकर 100 बार 20 बार लिखते हैं, ठीक है ना 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणनफल हमेशा होता है, सभी जानते हैं वो 0 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब है दोस्तों कि जो स्वयं से कटती है, ठीक है ना। किससे कटती है, स्वयं से या फिर किसी अतिरिक्त संख्या से कटती है। तो इसमें क्या पूछा, नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। तो दोस्तों नहीं है तो यहाँ पर देखो दो तो भाज्य अभाज्य दोनों ही है, तो ये तो नहीं हो सकती। 13 भी स्वयं से कट रही है, अभाज्य संख्या है। 47 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन दोस्तों 51 नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी कट रही है, 17 से भी कट रही है, ठीक, 13 से भी कट रही है और 51 से भी कट रही है और 1 से भी कट रही है, ठीक ना। यानी 3-4 संख्याओं से कट रही है। ये कैसी है, भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।